हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ़ यू। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा ईआर मॉडल इन डिटेल। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था तब, बट ये कंप्लीट लेक्चर ईआर मॉडल पे बेस्ड है बिकॉज ईआर मॉडल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल बेसिकली क्या होता है? ईआर फॉर एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ठीक है। दैट्स फुल फॉर्म इज एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ये क्या होता है? एक हाई लेवल डेटा मॉडल होता है। पहली चीज़ ये पर हाई लेवल डेटा मॉडल है, और बेसिकली ये मॉडल जो है वो यूज़ करते हैं हम ये डिफाइन करने के लिए कि डेटा एलिमेंट क्या है, उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है पर्टिकुलर किसी भी सिस्टम के। तो इसलिए क्या करते हैं हम ईआर मॉडल बनाते हैं, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है बेसिकली। इसको जो होता है कि डेवलप द बेसिकली कॉन्सेप्चुअल व्यू ऑफ द डेटाबेस का एक कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन एक तरीके से बना देता है, जिससे क्या होता है हमें डेटा को व्यू करना, विजुलाइज करना आसान होता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो ईआर मॉडलिंग होती है ये क्या होता है, एक डेटाबेस के स्ट्रक्चर को पोर्ट्रेट करके रखता है आपके सामने एक डायग्राम के फॉर्मेट में। क्यों? ग्राफिकली जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसको विजुलाइज करना, उसको अंडरस्टैंड करना ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू किसी दूसरे फॉर्मेट में। फॉर एग्जाम्पल हम एक स्कूल का डेटाबेस डिज़ाइन कर रहे हैं या एक कॉलेज का डेटाबेस मैं डिज़ाइन कर रही हूँ, तो स्टूडेंट क्या है अपने आप में एंटिटी है, उसके एट्रीब्यूट क्या हैं, जैसे उसका नाम, उसका फ़ोन नंबर, उसकी एज एट्सेट्रा। तो इन सब चीज़ों को क्या होता है, उसकी एट्रीब्यूट क्या हैं, उनको उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, इसको ग्राफिकली अगर मैं समझाऊंगी तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ एक स्कूल का। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने लिया है स्टूडेंट अपने आप में इसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पे? एंटिटी, ठीक है। ये जो है ये क्या है? इसके एट्रीब्यूट हैं। अब इसको डिटेल में देखो, यहाँ समझो। ईआर मॉडल जो होता है वो उसमें तीन चीज़ें मेजरली रोल प्ले करती हैं। कोई भी ईआर मॉडल तभी कंप्लीट होगा जब उसमें एंटिटीज़ हो, जैसे कि ये दिख रहा है। दूसरा वो उसमें एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन भी होता है, और रिलेशनशिप भी होती है। रिलेशनशिप होती है बिटवीन एंटिटीज़, ठीक है। एक से ज़्यादा एंटिटीज़ के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो कोई भी ईआर मॉडल तभी कंप्लीट होता है जब उसमें ये तीनों चीज़ें ठीक तरीके से डिफाइन की जाए कि एंटिटी क्या है। एंटिटी में भी फिर वो डिफाइन करते हैं कि भाई स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या है, वीक एंटिटी कौन सी है। एट्रीब्यूट में भी वो डिफाइन करते हैं कि कौन सा की एट्रीब्यूट है, कौन सा कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन टॉपिक्स से मल्टीपल क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो मेरा इस टॉपिक को सेपरेट पढ़ाने के पीछे रीज़न ये था कि आप इसको डिटेल में समझें कि कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है, मल्टीवैल्यू एट्रीब्यूट क्या होता है, डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या होता है। क्योंकि ब्रीफ में तो मैंने आपको एट्रीब्यूट समझा दिया कि किसी भी एंटिटीज़ की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन्हें हम एट्रीब्यूट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाँ, लाइक हियर रिलेशनशिप, एक एंटिटीज़ के बीच में अगर रिलेशनशिप है तो क्या वो जो रिलेशनशिप है क्या 1 to 1 है, क्या 1 to many है, या many to 1 है, ठीक है, या many to many है। रिलेशनशिप कैसा है, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट होती है। अब देखो आगे उसमें समझाती हूँ मैं आपको। बेसिकली एंटिटी क्या होती है? एंटिटी क्या होता है? एज एक तरीके का ऑब्जेक्ट होता है या एक कॉन्सेप्ट होता है दैट कैन बी आइडेंटिफाई, ठीक है। एंड ईच एंटिटी हैविंग अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग और वीक एंटिटी को रिप्रेजेंट करने का भी एक तरीका होता है। जैसे मैंने पहले बताया था कि एंटिटी को हम इस सिंबल से, ठीक है, रेक्टेंगल के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी को ऐसे करते हैं, वीक एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसका डबल इसका यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होती है? स्ट्रॉन्ग एंटिटी जो होती है वो एग्जिस्ट करती है इंडिपेंडेंटली, उसको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? प्राइमरी की क्या होती है कि हम यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं हर एक इंस्टेंट को। फॉर एग्जांपल है स्टूडेंट कैन बी अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी विथ अ यूनिक स्टूडेंट आईडी, ठीक है। तो ये होती है स्ट्रॉन्ग एंटिटी। वीक एंटिटी क्या होती है? किससे मतलब वो डिपेंडेंट होती है किसी दूसरी एंटिटी के एग्जिस्टेंस पे। तो इसलिए हम उन्हें वीक एंटिटी कहते हैं, क्योंकि उनकी खुद की कोई प्राइमरी की नहीं होती, ठीक है। वीक एंटिटी जो होती हैं वो डिपेंड होती हैं किसी न किसी स्ट्रॉन्ग एंटिटी के ऊपर की एग्जिस्टेंस के ऊपर, और उनका खुद का कोई प्राइमरी की नहीं होता है, तो वो एंटिटी कहलाती है वीक एंटिटी, ठीक है। जैसे कि जो हमारी बहुत फॉरेन की है वो क्या होती है, वो रिलाई करती है प्राइमरी की के ऊपर, है ना। तो वो इस तरीके से हम बोल सकते हैं वो वीक एंटिटी है। एक होता है एसोसिएट एंटिटी, जो एसोसिएट होती है, ये रिलेशनशिप के थ्रू
कि कौन सा रिलेशनशिप है, कैसा एसोसिएशन है उन एंटिटीज़ का। जैसे स्टूडेंट एक एंटिटी है, कोर्स एक एंटिटी है, तो उनके बीच में एसोसिएशन क्या है, मतलब एसोसिएटिव एंटिटी कहलाती है वो। ठीक है, जैसे कि क्या होता है कि कोई भी स्टूडेंट होगा वो किसी न किसी कोर्स में क्या कर लेगा, इनरोलमेंट लेगा, इनरोल करेगा, तो इनरोलमेंट हियर लाइक एसोसिएटिव एंटिटी। ठीक है, तो ये कुछ एंटिटीज़ हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपसे एट्रीब्यूट की, तो एट्रीब्यूट मतलब उनकी प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट है, ठीक है, ये अगर एंटिटी है तो एट्रीब्यूट क्या होंगे, इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम, इस ओवल शेप के थ्रू, कि उस स्टूडेंट की आईडी क्या है, उस बच्चे का नेम क्या है, ठीक है, उस बच्चे की एज क्या है, उसकी ईमेल आईडी क्या है, ये क्या है, इसके सारे एट्रीब्यूट होते हैं। तो एट्रीब्यूट जो होते हैं जिन्हें हम इक्लिप्स के उससे प्रेजेंट करते हैं, मतलब एंटिटी जो है उसकी प्रॉपर्टी, उन्हें हम एट्रीब्यूट कहते हैं। ठीक है, अब एट्रीब्यूट में भी टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट होते हैं, कुछ होते हैं की एट्रीब्यूट, कुछ होते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एंड ड्राइव। क्विकली आप समझो कि जो की एट्रीब्यूट होते हैं वो क्या होते हैं। जो की एट्रीब्यूट होते हैं उनका यूज़ करते हैं हम रिप्रेजेंट करने के लिए मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटिटी। किसी भी एंटिटी की मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो कहलाते हैं उसके की एट्रीब्यूट। ठीक है, जिसे हम प्राइमरी की के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे स्टूडेंट आईडी यूनिक होती है, तो वो क्या होती है, हमारी की एट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, अब कंपोजिट एट्रीब्यूट कौन से एट्रीब्यूट होते हैं, ये वो एट्रीब्यूट होते हैं जहाँ पे क्या होता है, एन एट्रीब्यूट दैट कंपोज्ड ऑफ मैनी अदर एट्रीब्यूट इज नोन एज कंपोजिट एट्रीब्यूट। जो कंपोजिट एट्रीब्यूट होते हैं उनको भी हम इक्लिप्स से करते हैं रिप्रेजेंट। ठीक है, तो कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है कि जिसे हम कंपोज करते हैं, एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट को मिला के कुछ कंपोजिट बनाते हैं, तो वो उस टाइप के एट्रीब्यूट कहलाते हैं हमारे कंपोजिट एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट क्या होते हैं कि मोर देन वन वैल्यू, मतलब कोई एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू एक से ज़्यादा है। जैसे एक स्टूडेंट है, फॉर एग्जाम्पल उसका एक एट्रीब्यूट है फ़ोन नंबर। ठीक है, अब उस स्टूडेंट के पास हो सकता है एक से ज़्यादा फ़ोन नंबर यूज़ कर रहा हो वो, है ना, हो सकता है उसके पास 2 फ़ोन नंबर हो, तो वो एट्रीब्यूट क्या है, attribute phone number that have multiple value, so we can say that कि the attribute phone is a multi-valued attribute। ठीक है, डिराइव्ड एट्रीब्यूट वो होता है जो एट्रीब्यूट किसी दूसरे एट्रीब्यूट की हेल्प से हम उसको डिराइव कर सकें, तो उसे बोलते हैं हम डिराइव्ड एट्रीब्यूट, जिसको रिप्रेजेंट भी हम कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लो ये डॉटेड लाइन से मैंने लिखा डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ एक एट्रीब्यूट है एक स्टूडेंट का, तो डेट ऑफ बर्थ को मैं डिराइव बोल सकती हूँ। वाई, बिकॉज अगर मुझे किसी भी स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ पता चल जाए तो मैं उसकी एज निकाल सकती हूँ उस डेट ऑफ बर्थ से। तो डेट ऑफ बर्थ क्या कहलाएगा, एक डिराइव्ड एट्रीब्यूट, क्योंकि हमने क्या किया है उसकी हेल्प से हमने किसी दूसरे एट्रीब्यूट को डिराइव किया है। सो दैट इज डिराइव्ड एट्रीब्यूट। तो दीज आर सम टाइप ऑफ एट्रीब्यूट हियर। अब आते हैं रिलेशनशिप पे। तो रिलेशनशिप भी एक से ज़्यादा एंटिटीज़ मीन्स, अगर रिलेशनशिप आप बता रहे हो मतलब आपके पास एक से ज़्यादा एंटिटीज़ हैं, तभी आप उनकी रिलेशनशिप या उनका एसोसिएशन देख रहे हो। तो रिलेशनशिप को हमेशा एक डायमंड शेप से रिप्रेजेंट किया जाता है। और रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए क्या होता है, रिलेशनशिप इज़ यूज टू डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन एंटिटीज़, 2 डिफरेंट एंटिटीज़। फॉर एग्जांपल ये E1 है, ये E2 है, ठीक है, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसको हम डायमंड शेप से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब रिलेशनशिप क्या होती है, 2 एंटिटी के बीच में हो सकता है 1-to-1 रिलेशनशिप, 1-to-1 means when only one instance of the entity is associated with the relationship there is known as 1-to-1। जहाँ पे सिर्फ एक इंस्टेंस होता है एंटिटी का, वो एसोसिएट होता है एक दूसरे के साथ में, तो हम बोलते हैं कि 1-to-1 रिलेशनशिप है। 1-to-many मतलब 1 इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी on the left and more than one instance of entity is right। मतलब अगर मैं बोलूँगी कि मेरा इस तरफ का एक एट्रीब्यूट, ठीक है, सिर्फ एक इंस्टेंट जो है, ठीक है, और इस तरफ से एक से ज़्यादा इंस्टेंट जो हैं वो एसोसिएटेड हैं, तो हम उसको बोलेंगे कि ये 1-to-many है। उसके अलावा अगर मैं बोलूँ मोर देन, मैनी टू वन में क्या होता है, मोर देन वन इंस्टेंस, मेरे इस यहाँ के एक से ज़्यादा इंस्टेंस जो हैं वो क्या है, इस तरफ की सिर्फ एक ही इंस्टेंस के साथ एसोसिएटेड है, तो उसे हम कहेंगे मैनी टू वन। और अगर मेरे एक से ज़्यादा इंस्टेंस और एक से ज़्यादा इंस्टेंस लेफ्ट और राइट दोनों एंटिटी के एक से ज़्यादा जो इंस्टेंस हैं वो अगर रिलेशनशिप में है, वो एसोसिएटेड हैं, तो मैं बोलूँगी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप।
मीन्स दो एंटिटी के रिलेशनशिप में आने के लिए कितने इंस्टेंस इन्वॉल्व हैं उसके बिहाफ पे हम ये चेक करते हैं। अगर एंटिटी E1 का एक इंस्टेंस एंटिटी E2 के एक इंस्टेंस से ही क्रिएटेड है, एसोसिएटेड है, तो हम बोलेंगे वन टू मैनी। लेकिन अगर E1 का एक और E2 के मल्टीपल कनेक्टेड हैं तो हम बोलेंगे वन टू मैनी। इस तरीके से ये रिलेशनशिप हम क्रिएट करते हैं। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट मेरे समझाने का पर्पज़ ये था कि जब भी ER मॉडल आता है, यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन three different things. What is entity, how many type of entity, what is a strong entity, what is weak entity, as I already told you, and what is the relationship and how many type of relationship, like one to many, one to one, many to many, many to one, ठीक है, and what is attribute and how many type of attribute, as we already discussed in this lecture. So my point here is that कि ER मॉडल जब टॉपिक आता है तो आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए कि ER मॉडल होता क्या है, ER मॉडल को हमने क्यों डिज़ाइन किया, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, इसको बनाने के लिए वी रिक्वायर्ड एंटिटी, एट्रीब्यूट एंड रिलेशनशिप, हाउ मेनी टाइप ऑफ एंटिटीज़, हाउ मेनी टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स, हाउ मेनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप, इन सबको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा और आप एक एग्जाम्पल के थ्रू बेटर तरीके से इसको समझा सकते हो। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाहती थी ER मॉडल में। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंट टॉपिक के साथ।